hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Yogi government to invest 800 crore रुपए to transform बुलंदशहर। तो योगी सरकार 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, निवेश करेगी बुलंदशहर को बदलने के लिए। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलने के लिए या उसमें परिवर्तन लाने के लिए, या इंग्लिश में कह सकते हैं चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको कई सारी बातें सीखने को मिलेंगी और कई सारे इंग्लिश वर्ड भी सीखने को मिलेगा विद ट्रिक के साथ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑन गोइंग एफर्ट्स। ठीक है, ऑन गोइंग मतलब जो चल रहे प्रयास हैं, तो चल रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में टू स्टिमुलेट बिजनेस ग्रोथ। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रोत्साहित, एनकरेज करना। ठीक है, किसको एनकरेज करना? बिजनेस ग्रोथ को, बिजनेस व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए। एंड इम्प्रूव कनेक्टिविटी, इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार। किसमें सुधार? कनेक्टिविटी में। और अर्बन अमेनिटीज़, अर्बन मतलब शहरी, ठीक है, और अमेनिटीज़ का मतलब होता है सुविधाओं। फैसिलिटीज़, ठीक है, तो अर्बन फैसिलिटीज़ और कनेक्टिविटी में सुधार लाना अक्रॉस उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में। द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज़ प्लान्स टू इन्वेस्ट रीज 800 करोड़ इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बुलंदशहर। तो पूरा समझते हैं। पूरे यूपी में व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करने और कनेक्टिविटी को और शहरी सुविधाओं में सुधार करने के लिए अपने चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में योगी आदित्यनाथ सरकार के पास 800 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक योजना है। ठीक है, किस लिए योजना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बुलंदशहर, बुलंदशहर को बदलने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्लान है। ठीक है, बुलंदशहर रीनाउंड फॉर इट्स मेटल कास्टिंग इंडस्ट्री। बुलंदशहर जो है रीनाउंड है। रीनाउंड कल भी हमने एक वर्ड पढ़ा था इसी वर्ड को, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस। ठीक है, तो जो बुलंदशहर है ये क्या है? फेमस है फॉर इट्स मेटल कास्टिंग इंडस्ट्री। मेटल कास्टिंग इंडस्ट्री के लिए मतलब जहाँ पे जो मेटल्स जो होते हैं, धातुएं जो होती हैं, उनको पिघलाकर अलग अलग चीज़ें या वस्तुओं में उनको ढाला जाता है। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध है मेटल कास्टिंग इंडस्ट्री के लिए। इज सेट फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान। वो तो इतना समझते हैं। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, और एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। आपने एक्सपेंशन शायद ही सुना हो, लेकिन एक्सपेंड तो सुना होगा कि हम ना अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अंडर मतलब किसी के तहत। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, यानी उसको और ज़्यादा फैलाने के लिए। ठीक है, तो पूरे का मतलब है बुलंदशहर एक व्यापक मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण विस्तार के लिए तैयार है। विच किसके लिए लगा है? जो कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान के लिए। ठीक है, विल अट्रैक्ट एन एडिशनल रीज 554 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। जो क्या करता है? अतिरिक्त, एडिशनल मतलब अतिरिक्त या इसके अलावा जो है ये 554 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। एंड क्रिएट 50 न्यू जॉब्स, और ये 1500 न्यू जॉब को, नई व्यवसाय को क्रिएट करता है, पैदा करता है।
टू डेट बुलंदशहर हैज़ रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स टोटलिंग रीज 154 करोड़। ठीक है, तो टू डेट मतलब अब तक बुलंदशहर ने प्राप्त किया है कुल मिलाकर 154 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है प्राप्त किया है। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, इसको प्राप्त किया है अब तक। दी ब्लू प्रिंट प्रिपेयर्ड अंडर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डायरेक्शन। ठीक है, तो जो ब्लू प्रिंट है इसको प्रिपेयर्ड किया गया है, बनाया गया है, तैयार किया गया है अंडर, किसके अंडर? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के डायरेक्शन, यानी इनके निर्देश के अंडर। इनके निर्देश के अंडर जो है ये बनाया गया है ब्लूप्रिंट। एनविजन्स डेवलपिंग बुलंदशहर। ठीक है, एनविजन का मतलब होता है कल्पना, कल्पना करना। ठीक है, इमेजिनेशन करना। तो एनविजन किया गया है डेवलपिंग बुलंदशहर, विकसित करने के लिए बुलंदशहर को। टू एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब होता है लॉज, ठीक है, हाउस, या फिर हेल्प करना, या फिर हिंदी में कह सकते हैं समायोजित। ठीक है, तो समायोजित करने के लिए बुलंदशहर को विकसित करने के लिए जो ब्लूप्रिंट है इसको एनविजन किया गया है। एन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ 4 लाख। तो एस्टिमेटेड मतलब जो अनुमान किया गया, अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अनुमानित, जो अनुमानित पॉपुलेशन है 4 लाख बाय 2031 तक। ठीक है, पूरा समझते हैं कि योगी के निर्देश में तैयार किया गया ब्लूप्रिंट में 2031 तक 4 लाख की अनुमानित आबादी को समायोजित करने के लिए बुलंदशहर को विकसित करने की कल्पना की गई है। अप फ्रॉम इट्स करंट पॉपुलेशन। ठीक है, जो क्या है, अब की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है। पॉपुलेशन ऑफ 2,22,519। ठीक है, जो अब की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, यानी कि योगी सरकार ने 2031 तक 4 लाख अनुमानित आबादी जो है उसको समायोजित करने के लिए बुलंदशहर को विकसित करने का प्लान बनाया है, जो कि अब की जो आबादी, रिसेंट आबादी जो है उससे ज़्यादा है। ठीक है, इन अ रीसेंट मीटिंग, ठीक है, हाल ही में जो मीटिंग हुआ है, योगी हाईलाइटेड बुलंदशहर रिच हिस्ट्री। हाईलाइटेड का मतलब होता है प्रकाश डालना या फिर उसे उजागर करना। तो योगी ने बुलंदशहर के समृद्ध इतिहास पर प्रकाश डाला है, विच डेट्स बैक टू 120 BC। ठीक है, जो 120 ईसा पूर्व का है। एंड इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स। इंक्लूड्स मतलब शामिल, ठीक है, जिसमें शामिल है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पॉर्टेंट, माइथोलॉजिकल का मतलब होता है हिस्टोरिकल, या फिर हम हिंदी में कह सकते हैं पौराणिक। पौराणिक जो है एलिमेंट्स मतलब तत्व, जिसमें महत्वपूर्ण पौराणिक तत्व शामिल हैं। ही नोटेड दैट ओवर द पास्ट 6 ईयर्स, उन्होंने नोट किया है कि पिछले 6-7 वर्षों में द सिटीज़ ग्रोइंग बिजनेस एक्टिविटीज़, इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी एंड अर्बन एमेनिटीज़ हैव इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स। उन्होंने नोट किया है कि पिछले 6-7 वर्षों में शहर में बिजनेस एक्टिविटी की वृद्धि होने के कारण और कनेक्टिविटी और शहरी सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट आने के कारण जो परमानेंट रेजिडेंट, परमानेंट यानी कि पक्के, जो पक्के निवासी हैं, पक्के निवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट,
गिवन दी ग्रोथ, ठीक है, गिवन दिस ग्रोथ, तो इस ग्रोथ को देखते हुए, ठीक है, द एक्सपेंशन ऑफ बुलंदशहर इज़ क्रूशियल। तो एक्सपेंशन यानी कि जो विस्तार बुलंदशहर का है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो डाटा को देखते हुए, ग्रोथ को देखते हुए बुलंदशहर का विस्तार करना बहुत ही ज़रूरी है। द चीफ मिनिस्टर डिस्कस प्लान्स, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर ने डिस्कस किया है योजना को फॉर इट्स डेवलपमेंट, इसके विकास के लिए, अंडर मास्टर प्लान 2031। मास्टर प्लान 2031 के तहत बुलंदशहर के विकास के लिए चीफ मिनिस्टर ने प्लान को डिस्कस किया है। एम्फेसाइजिंग द नीड टू एनहेंस, और जोर दिया है कि ज़रूरत है, नीड है टू एनहेंस इंडस्ट्री में सुधार लेके आने के लिए, ठीक है। एनहेंस मतलब सुधार लेके आने के लिए, इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए, उसको और ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है। कौन सी इंडस्ट्री? जैसे कि सच एज, जैसे कि शुगर मिल्स, डेयरी, मेटल कास्टिंग, हैंड पंप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। तो इन सारी इंडस्ट्री में सुधार लेके आने की ज़रूरत है, इस पर उन्होंने एम्फेसाइजिंग किया है, इस पर जोर दिया है। नेक्स्ट, ही प्रपोज्ड क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया, उन्होंने प्रस्ताव दिया है क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, तो समर्पित जो व्यापार है या औद्योगिक क्षेत्र को क्रिएट करने के लिए। एंड प्रायोरिटाइजिंग ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार, और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है वाहन, ठीक है, परिवहन, या मोबिलिटी, और मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। तो उन्होंने एक समर्पित औद्योगिक क्षेत्र को बनाने और परिवहन और गतिशीलता में सुधार को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव रखा है। प्रायोरिटाइजिंग का मतलब होता है प्राथमिकता देना, पहल देना, ठीक है। एडिशनली का मतलब है इसके अतिरिक्त। ही इंस्ट्रक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ अ लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग हब, ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंस्ट्रक्टेड किया है, निर्देश दिया है, ठीक है, ऑर्डर दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक और वेयर हाउस हब में को विकसित करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है। एंड मैंडेटेड द प्रिपरेशन ऑफ एन एक्शन प्लान फॉर अ न्यू पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो न्यू पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य एक्शन को तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्टेड किया है। मैंडेटेड का मतलब होता है अनिवार्य, जो जरूरी है, ठीक है, अनिवार्य है। और प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयार करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने न्यू पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए जो अनिवार्य एक्शन प्लान है उसको तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्टेड किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच हैज़ ऑलरेडी कमेंस्ड, विच किसके अकॉर्डिंग लगा है गाइस? न्यू पब्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी कमेंस्ड हो गया, कमेंस्ड मतलब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हो चुका है। अंडर दी मास्टर प्लान, तो मास्टर प्लान के तहत लैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ दी सिकंदराबाद मेरठ रोड बाईपास विल बी यूटिलाइज अप टू 500 मीटर्स। यूटिलाइज्ड का मतलब होता है प्रयोग में लेकर आना, उसका यूज़ करना, ठीक है। तो जो सिकंदराबाद मेरठ रोड बाईपास के दोनों तरफ 500 मीटर ज़मीन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बोथ साइड यानी दोनों तरफ, ठीक है। बुलंदशहर विल बी डिवाइडेड इनटू 8 डिस्टिंक्ट जोन्स, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट। तो बुलंदशहर को अन्य 8 जोनों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है विकास के लिए। जोन फर्स्ट विल फोकस ऑन रिवाइटलाइजिंग द ओल्ड सिटी। रिवाइटलाइजिंग का मतलब होता है पुनर्जीवित करना।
पुनर्जीवित करना, उसे दोबारा से जीवित करना। तो जो जोन फर्स्ट है ये ओल्ड सिटी को दोबारा से पुनर्जीवित करने पर फोकस करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रिजर्व द काली रिवर, तो काली रिवर को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, नो कंस्ट्रक्शंस विल अकर विद इन 200 मीटर्स ऑफ द वाटर बॉडी, तो जल मार्ग के 200 मीटर क्षेत्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है नहीं किया जाएगा, विच रन्स थ्रू जोन 2 और 5, जो क्या है जोन 2 और 5 के माध्यम से बहता है, उसके जल बॉडी के 200 मीटर क्षेत्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, क्योंकि काली रिवर को प्रिजर्व करना है। जोन 3 विल बी डेवलप्ड विद सेंट्रल प्लानिंग, ठीक है, और जोन 3 को विकसित किया जाएगा केंद्रीय योजना के साथ, फीचरिंग गार्डन्स एंड पार्क्स फॉर पब्लिक यूज़, तो जनता के यूज़ के लिए पार्क्स और गार्डन्स जो हैं जिसमें शामिल हैं जोन 3 में, ठीक है। जोन 4 द सिटीज़ ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, जो शहर के पुराने औद्योगिक एरिया हैं, विल बी अपग्रेड टू मीट करंट नीड्स, उनको अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड का मतलब होता है उनको उन्नत किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, किस लिए, करंट नीड, जो हमारी वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जोन 4 के जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट, जोन 6, 7 एंड 8 विल बी न्यूली डेवलप्ड, और जोन 6, 7, 8 हैं उनको नव विकसित किया जाएगा, न्यूली डेवलप किया जाएगा, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ बाईपास, जिसमें शामिल हैं न्यूली डेवलपमेंट, जिसमें शामिल हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास का निर्माण करना, रेजिडेंशियल स्कीम्स, हाईवे फैसिलिटीज़ एंड न्यू इंडस्ट्रियल एरिया, तो इनमें ये जो फैसिलिटीज़ जो हैं या कंस्ट्रक्शन जो हैं इनको इस तरह से 6, 7, 8 जोन को डेवलप किया जाएगा। बुलंदशहर विल एक्सपैंड ऑन दिस 6 पैरामीटर्स, तो ये जो 6 पैरामीटर्स आगे जो दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो बुलंदशहर है इसका विकास किया जाएगा। कौन से हैं, डेवलपमेंट ऑफ आउटर एरिया, जो आउटर एरिया यानी कि जो बाहर के जो क्षेत्र हैं उनका विकास करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेन बिजनेसेस सेंटर, ठीक है, जो बिजनेस के मेन सेंटर हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट करना, उनको विकसित करना या उनको लगाना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज़, इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करना, उनका निर्माण करना, प्रमोशन ऑफ द वुड इंडस्ट्री ऑफ द सिटी, ठीक है, वुड इंडस्ट्री सिटी को प्रमोट करना, एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट और संतुलित विकास करना, एंड इन्वेस्टमेंट इन द सिटी, और शहर में निवेश करना। तो ये जो 6 पैरामीटर्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग जो बुलंदशहर को विकसित किया जाएगा। बुलंदशहर इज़ अ की मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर हैंड पम्प्स एंड मेटल पाइप्स डिस्ट्रीब्यूटर टू स्टेट्स सच एज झारखंड, बिहार, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। जो बुलंदशहर है ये की मतलब मुख्य है या प्रमुख है मैन्युफैक्चरिंग हब, जो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उसको निर्माण करना, बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है, उसको बनाना, तो ये प्रमुख है मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। किस चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हब, हैंड पंप्स और मेटल पाइप्स, और मेटल पाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करने के लिए, उसको बांटने के लिए, ठीक है, वितरण करने के लिए, टू स्टेट्स, तो राज्य को मेटल पाइप्स डिस्ट्रीब्यूट करने में ये मुख्य है। कौन से राज्य को, झारखंड, बिहार, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश। इन क्षेत्रों में या इन स्टेट्स में हैंड पंप को डिस्ट्रीब्यूट करने में और मैन्युफैक्चरिंग हब का ये
प्रमुख के लिए फेमस है, ठीक है, इस चीज़ों के लिए ये फेमस है। दिस सिटी इज़ रिनाउंड फॉर इट्स मेजर इंडस्ट्रीज़। जो ये शहर है ये रिनाउंड है, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, ये फेमस है इट्स मेजर, मेजर मतलब बड़े, अपने बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे जिसमें शामिल हैं शुगर मिल्स, ठीक है, शुगर मिल्स, डेयरी प्रोडक्शंस, ठीक है, यानी जिसमें दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं, एंड एनिमल फीड, एनिमल फीड यानी कि जो चारा होता है पशुओं के लिए, उसके लिए ये जो प्रमुख इंडस्ट्री हैं इनके लिए बुलंदशहर जो फेमस है। बुलंदशहर इज़ नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और जो बुलंदशहर है ये फेमस है इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के जो सामान हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको प्रोड्यूस करने में, जिसमें शामिल हैं सच एज हाई वोल्टेज स्विचेस, such as high voltage switches, fuse sets, electrical transformers, switch gears, isolators, distribution boxes, pole boxes, meter boxes, and PTFE insulations wires। और ये जो इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स हैं इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए ये रिनाउंड है, फेमस है। दिस प्रोडक्शन सर्व नेशनल नीड्स, नेशनल नीड्स यानी कि राष्ट्रीय ज़रूरत, ठीक है, इंक्लूडिंग सप्लाई टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड द यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये जो उत्पाद हैं, दिस प्रोडक्शन, ये जो उत्पाद बिजली बोर्ड, एरोस्पेस उद्योग और यूपी बिजली बोर्ड को सप्लाई सहित राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमने न्यूज़ पढ़ लिया, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा हम 2-3 दिन से बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड ट्रिक्स के साथ सीख रहे हैं। तो आज भी हम कई सारे वर्ड सीखेंगे ट्रिक्स के साथ। तो चलो देखते हैं फर्स्ट वर्ड कौन सा है। फर्स्ट वर्ड है प्रोडिजिकल, ठीक है। प्रोडिजिकल का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है, या फिर इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है, सॉरी दोबारा लिखती हूँ, VAGANT, एक्स्ट्रावेजेंट, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखो, पहला तो है प्रो, हम कहते नहीं है तुम तो प्रो हो, ठीक है। प्रो यानी कि हमारे दिमाग में क्या आता है, यानी कि एक बहुत ही प्रो लेवल का, यानी कि एडवांस आता है ना, प्रो कहने से यानी एडवांस है जो। तो जो प्रोडिगल है यानी जो गर्ल है, लास्ट में गर्ल है नहीं, यानी कि जो गर्ल है, जो प्रो लेवल की गर्ल है, ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, फजूल खर्ची करती है, एक्स्ट्रावेजेंट है, ठीक है। तो गाइज़ ये सिर्फ एक ट्रिक है, ठीक है, तो इसे एक ट्रिक की तरह लेना, ज़्यादा इसको सीरियस मत लेना, ठीक है। तो ये आपको सिखाने के लिए मैं ऐसा ट्रिक बना रही हूँ। तो प्रो लेवल की जो गर्ल है ये बहुत ही ज़्यादा फजूल खर्ची करती है या एक्स्ट्रावेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडीजी। प्रोडीजी का मतलब होता है टैलेंट, जिसमें कोई टैलेंट हो, अद्भुत हो, ठीक है, या क्यूरियोसिटी, सिटी, शानदार जिसे कह सकते हैं प्रोडीजी यानी शानदार। तो पहले से इसमें प्रो लगा है, ठीक है, तो यानी कि है प्रो लेवल की, यानी शानदार है। और डीजी, तो मेरी जो दीजी हैं यानी मेरी जो दीदी हैं वो क्या है, टैलेंट है, जो यानी कि जो मेरी प्रो लेवल की जो मेरी दीदी हैं, डीजी मतलब इसको जब बार बार बोलोगे ना डीजी तो आपको लगेगा यानी कि मेरे दीदी जी, डीजी, ठीक है। तो मेरी जो प्रो लेवल की दीदी जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंट हैं, शानदार हैं, या क्यूरियोसिटी से भरी हुई हैं, उत्सुक हैं, ठीक है। प्रोडिजियस, नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिजियस। प्रोडिजियस का मतलब होता है ह्यूज या विशाल, बड़ा, ठीक है, या मैसिव।
तो जो प्रोडिजियस, ठीक है, तो जो प्रोडिजियस यानी कि जो हमारी दी यानी हमारी जो दीदी हैं, अस मतलब हमारी जो दीदी हैं वो क्या है, बहुत बड़ी हैं, ह्यूज हैं, मैसिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेसिटर्न, ठीक है। टेसिटर्न का मतलब होता है साइलेंट, चुपचाप, ठीक है, चुप्पी। तो जब हम ट्रैफिक देखते हैं रास्ते पर तो हम क्या करते हैं, धीरे से अपनी टैक्सी को, टैक्सी यानी टैक्सी, ठीक है, तो टैक्सी को हम टर्न कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। जब भीड़ देखते हैं तो हम कोई और रूट ले लेते हैं, रूट चेंज कर लेते हैं। तो चुपचाप हमने साइलेंट से टैक्सी को टर्न कर लिया, टैक्सी टर्न साइलेंट, ठीक है। सैंग्विन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आशावादी, ठीक है, आशावादी। इंग्लिश में कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक, TIC, ऑप्टिमिस्टिक। जो ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी होता है। तो हम कई बार बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं तो कहते हैं यार आज मेरा मन सैड है, तो हम धीरे से क्या करते हैं, अपने कान में हेडफोन लगाया, गाना कोई लगाया और आराम से आंख बंद करके लेट जाते हैं। तो सैंग करने लग जाते हैं, हम मन ही मन में गाना गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो जब हम क्या होना चाहते हैं, निराशावादी से हम आशावादी होना चाहते हैं, यानी कि हम दुखी से खुश होना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिविटी अपने माइंड में लेकर आना चाहते हैं, इसलिए हम गाने को सुनते हैं, सैंग्विन होते हैं आशावादी होने के लिए, ठीक है, सैंग्विन, आशावादी। तो ये थी गाइस 5-6 वर्ड जो हमने बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ सीखा। इस ट्रिक के साथ क्या होगा, आप ना इन वर्ड को बहुत ही देर समय तक यानी ज़्यादा समय तक इनको याद रख पाओगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर मेरा एफर्ट आपको बहुत ही अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।